हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज की वीडियो में पढ़ेंगे दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है ये हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, तो ऑलरेडी मैंने कुछ हटाया नहीं है ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ, बेसिक रखते। यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था। क्रिएट लैपटॉप करके एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, कभी कभी मतलब दोबारा बोलना पड़ता है। क्रिएट लैपटॉप करके एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था जिसमें कि मैं 3 डेटा ऊपर से पास कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट लैपटॉप के मेंबर्स बना रहा हूँ। सो बेसिकली दिस यूज़ करके आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अगर मेंबर बनाने हैं तो आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप वेयर और लेट यूज़ करोगे तो इसके मेंबर नहीं बनते, ठीक है। कब? जब आप न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे हमने क्या हम चाहते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, चाहे एक हो चाहे 1000 हो, उसके पास एक शेयर्ड मेथड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, मतलब एक ही मेथड मेमोरी में होना चाहिए जो सारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, यानी कि हम यहाँ पे स्पेस बचा रहे हैं, ठीक है। एक ही मेमोरी के लोकेशन पे अपना हमने फंक्शन स्टोर कर दिया और हम उसको एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, हम जो भी जावास्क्रिप्ट के सबसे बेस्ट यहाँ पर फंक्शनैलिटी है क्या, प्रोटोटाइप, वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब बेस्ट बोल रहा हूँ, मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। तो प्रोटोटाइप में मैंने क्या किया, अब देखिए प्रोटोटाइप सीधी सी बात है, जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो या फिर फंक्शन बनाते हो या फिर कुछ भी जैसा भी है, फंक्शन के ऊपर हमने क्या जाना है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट रहती है, राइट। जैसे कि हमने देखा है एरे के ऊपर, नंबर के ऊपर, राइट। अगर आपको याद होगा एरे के ऊपर जो प्रोटोटाइप था, यहाँ पे आपको सारे मिलती है, राइट। जितने भी इसके एरे के ऊपर मेथड्स हैं वो आपको, जब भी आप एरे क्रिएट करते हो वहाँ पे अवेलेबल होती है, यानी कि वो सारी चीज़ें प्रोटोटाइप में होती है। सेम जाता है आपका स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के अपना प्रोटोटाइप होता है। सो बेसिकली ये सब क्या फंक्शन है, हमने देखा था, राइट। ऐसे करके हम बनाते हैं, इसके आगे न्यू कीवर्ड यूज़ करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक जस्ट एग्जांपल, मतलब रिवाइज करने के लिए। तो बेसिकली जब भी कोई फंक्शन है उसके ऊपर अपने को प्रोटोटाइप मिलता है, उसी लिए हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर भी प्रोटोटाइप मिला। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे वो एक मेथड होल्ड करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे ही बना सकते थे इस मेथड को जस्ट नीचे करके, लेकिन हमने क्या किया, प्रोटोटाइप यूज़ किया। प्रोटोटाइप यूज़ करके हमने क्या किया, इनहेरिटेंस की हेल्प ली और हमने इसके ऊपर एक गेट कॉन्फ़िग करके मेथड ऐड किया, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो कि एक मेथड होल्ड करता है, ठीक है। अब मैंने फंक्शन लिखा और यहाँ पे दिस डॉट मॉडल, दिस डॉट CPU, दिस डॉट रैम मतलब रिटर्न कर रहा हूँ। अब जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, यहाँ पे न्यू क्रिएट लैपटॉप हमने क्रिएट किया और मैंने क्या किया, डेल लैपटॉप के ऊपर गेट कॉन्फ़िग, यहाँ पे गेट कॉन्फ़िग नहीं है, गेट कॉन्फ़िग का है प्रोटोटाइप में, ठीक है। ये मेथड मैंने कॉल किया। जब भी ये कॉल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डेल हैज़ i3 विथ 4GB रैम, ठीक है। सो ये वर्क कर रहा है। अब देखने वाली बात क्या है, और हमें ये भी पता है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके ऊपर प्रोटोटाइप नहीं रहते। यानी कि अगर मैं देखूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके बना है, उसके ऊपर प्रोटोटाइप नहीं रहेगा। प्रोटोटाइप किसके ऊपर रहता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहते, ठीक है। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसके पास ये नहीं है, ठीक है, प्रोटोटाइप नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे किया, ठीक है, ये तो बेसिकली ये एरे मेरा क्या है, इसका क्या है, इसका अगर मैं प्रोटोटाइप देखूँगा तो मिलेगा क्या, ये देखो इसके ऊपर है। ओके, ज़्यादा फास्ट लिखने के चक्कर में हो गया। सो अगर मैं प्रोटोटाइप लिखूँ, फिर से भी फास्ट लिखा मैंने और मतलब मजाक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी अनडिफाइन आ रही है। उसी तरह मैं अगर इसका प्रोटोटाइप देखूँगा, ठीक है, डेल लैपटॉप का, और रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी, अनडिफाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइप किसके ऊपर रहता है, फंक्शंस के ऊपर। जैसे कि एरे क्या है, टाइप ऑफ एरे क्या है, फंक्शन से, राइट। यहाँ पे इसीलिए एरे के ऊपर मुझे प्रोटोटाइप मिलेगा। देखिए एरे के ऊपर जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो यहाँ पे है। और जब भी आप एरे बनाते हो, बेसिकली आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैंने ऐसे किया तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बन गई एरे की, और इसीलिए मुझे एरे डॉट फिल्टर, फिल, जो भी फाइंड, सारे मेथड्स अवेलेबल रहेंगे। वो कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। उसी तरह फंक्शंस के ऊपर रहेंगे। अभी क्रिएट लैपटॉप का प्रोटोटाइप अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर कंसोल लॉग कर रहा, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट लैपटॉप, ठीक है, डॉट। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके ऊपर प्रोटोटाइप रहेगा। तो ये देखिए बेसिकली क्या मुझे मिल रहा है,
इसके प्रोटोटाइप में क्या है, गेट कॉन्फिग है और कंस्ट्रक्टर तो रहेगा ही खुद, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप में मुझे ये मिला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, गेट कॉन्फिग, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर किया है लाइन नंबर 8 पे, है ना। लेकिन इसके पास नहीं है, डेल लैपटॉप क्या ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करूँ डबल अंडरस्कोर प्रोटो डबल अंडरस्कोर, तो मुझे क्या एक चीज़ दिखेगी। अब मैं ऐसे करके इसका प्रोटो एक्सेस करूँगा। अब ये देखिए दोनों चीज़ सेम आ रही है, यानी कि बिल्कुल ये ऐसे था एरे जो मैंने क्रिएट किया था, अगर आपको याद होगा, ये देखिए। तो मैं एरे का प्रोटाइप तो अनडिफाइन आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, अगर मैं प्रोटोटाइप लिखूँ तो ये अनडिफाइन आएगा। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर प्रोटो करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, इस एरे के प्रोटाइप में, यानी कि जो एरे है उसका प्रोटाइप में वही चीज़ मिलेगी, राइट। ये सारी चीज़ें कहाँ क्या मिल रही है मुझे, जो भी यहाँ पे लिखी गई है इसके अंदर है। अगर मैं एरे डॉट प्रोटाइप करूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ मिल रही है। यानी कि मुझे क्या पता चल रहा है, ये डबल अंडरस्कोर प्रोटो डबल अंडरस्कोर किसको पॉइंट कर रहा है, एरे डॉट प्रोटाइप को। इसी के लिए इसके अंदर जो भी चीज़ें दिख रही है इसके अंदर भी सेम दिख रही है। उसी तरह हमारा यहाँ पर हमारे ये अंडरस्कोर प्रोटो किसको पॉइंट करेगा, क्रिएट लैपटॉप को प्रोटोटाइप को, राइट। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको दोनों चीज़ सेम दिखेगी, और अगर मैं इसको कंपेयर कर दूँ तो भी मुझे सेम ही मिलेगा। ये देखिए ट्रू मिलेगी, राइट, क्योंकि इसको किसको पॉइंट कर रहा है, सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रू, यानी कि ये चीज़ें और ये चीज़ें दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि आप इस पे रखो प्रोटोटाइप पे और आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये यहाँ पे मिल जाएगी इन द सेंस कि आप बेसिकली डॉट करके गेट कॉन्फिग यूज़ कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डेल लैपटॉप के प्रोटोटाइप में क्या क्या है, यानी कि बेसिकली जिससे ये बना उसके प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज़ें जो हमने अभी देखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें एक चीज़ देखना है, जैसे कि ये अपने को प्रोटोटाइप में हम ऐड कर रहे हैं गेट कॉन्फिग, ठीक है, फंक्शन ये चीज़ अपनी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ ये दिस क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ ताकि पता चले यही दिस है। सो ये मैंने दिस प्रिंट करना चाहा। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये दिस और ये किसको पॉइंट कर रहा है, क्रिएट लैपटॉप को कर रहा है, राइट। और यहाँ पे मुझे इसके मेंबर्स दिख जा रहे हैं। अब क्रिएट लैपटॉप के मेंबर्स क्या है, CPU, मॉडल, रैम, इसलिए मुझे सारी चीज़ दिख रही है। और इसके प्रोटोटाइप में क्या है, गेट कॉन्फिग, ठीक है। सो बेसिकली ये ब्रैकेट में जो प्रोटो है इसका, ये बेसिकली इसका आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं। बेसिकली ये और ये दोनों चीज़ सेम है, ये थोड़ा प्राइवेट रहता है इसलिए आप एक्सेस नहीं कर पाते, हम ऐसे एक्सेस करते हैं। बेसिकली दोनों सेम है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक जो चीज़ है शेयर्ड हो रही है, ठीक है, और ये इसके अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, CPU, मॉडल, रैम। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे, अब बेसिकली ये तो सही समझ में आ रहा है कि इसको दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, इसी को पॉइंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये गेट कॉन्फिग के अंदर दिस यूज़ हो रहा है। अब दिस नॉर्मली जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसके अंदर दिस कैसे पता चलता है, किसके ऊपर कॉल कर रहे हो उसी को ये पॉइंट करता है। तो डेल लैपटॉप के ऊपर कॉल कर रहा हूँ तो डेल लैपटॉप के ऊपर पॉइंट करेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, गेट कॉन्फिग्स करके, ठीक है, या फिर गेट ऑल कॉन्फिग, ठीक है, मैंने ये रखा और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यही चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ दिस, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया देखने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, सारी चीज़ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा नहीं बहुत ही कर दिया। गेट कॉन्फिग के अंदर मैंने क्या किया, एक गेट कॉन्फिग ऑलरेडी एक मेथड है, राइट। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं क्या कर रहा हूँ, गेट ऑल कॉन्फिग को कॉल कर रहा हूँ और बेसिकली मैं इसको रिटर्न करूँगा, राइट। अब मैं इसको रिटर्न करूँगा तो किसको मिलेगा, गेट कॉन्फिग को मिलना चाहिए, राइट, ये मेथड। और जैसे ही मेथड और ये बेसिकली क्या होगा, कॉल भी हो जाएगा रिटर्न होने के साथ। तो मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए क्या मिल रहा है, अनडिफाइन हैज़ अनडिफाइन विथ अनडिफाइन रैम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिस हुआ, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें दिख रही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये अनडिफाइन हो गई, ये अनडिफाइन हो गई, ये भी अनडिफाइन हो गई, सिर्फ जो स्ट्रिंग है वही दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि दिस क्या है, ठीक है। इसको क्या लग रहा है कि इसको, मतलब अगर मैं एक बार चेक करूँ कि यहाँ पे बेसिकली दिस किसको पॉइंट कर रहा है, तो आप देखना, एक यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ दिस कॉमा दिस की, ठीक है। अब देखिए अगर मैं रिफ्रेश कर रहा तो मुझे क्या दिख रहा है, जो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को कर रहा है। ये दिस पहले किसको कर रहा था, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट करूँ
और यहाँ पे अगर मैं दिस करूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर जस्ट तो किसको पॉइंट करता है, क्रिएट लैपटॉप। इससे क्या पता चला कि मेथड के अंदर दिस जो है इसी को कॉल कर रहा है, लेकिन ये इसका मेथड नहीं है, राइट। ये गेट कॉन्फिग का मेथड नहीं है ना। गेट कॉन्फिग जो है बेसिकली ये मेथड है, ये दूसरा एक फंक्शन है मेथड के अंदर फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो जो दिस पॉइंट करेगा वो किसको करेगा, यहाँ पे विंडो को करेगा, ठीक है। एक चीज़ से पता चला, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये गेट कॉन्फिग, यानी कि ये क्रिएट लैपटॉप को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। अब ये तो समझ में आ गया कि ऐसे काम करता है, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, अगर मैं इसको नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ तो, मतलब एरो फंक्शन, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट ऑल कॉन्फिग है ना। तो मैंने क्या किया लेट या कॉन्स्ट मैंने स्टोर किया, और इसको थोड़ा एरो फंक्शन बना के देखते क्या होता है, ठीक है। सारा चीज़ सेम है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये काम करने लगा, डेल एस i3 विथ 4 GB रैम। सो बेसिकली यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, अब एरो फंक्शन यहाँ पे क्या किया, हमें पता है एरो फंक्शन का काम क्या करता है, ये लेक्सिकली काम करता है, यानी कि ये बोल रहा है कि रुको मैं कहाँ पे डिफाइन हूँ। तो मैंने बोला तुम गेट कॉन्फिग के अंदर डिफाइन हो। तो बेसिकली इसने बोला फिर मेरा दिस किसको पॉइंट करेगा, क्रिएट लैपटॉप को करेगा, ठीक है। ये किसमें ऐसा रहता है, ये बेसिकली एरो फंक्शन ऐसे काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एरो फंक्शन कैसा काम करता है, लेक्सिकली, और अपना नॉर्मल फंक्शन कैसा है, वो डायनेमिक है, ठीक है। सो हमें इससे समझ में आया कि एक एरो फंक्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से एरो फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्ट करता हूँ। अदर वे क्या है, सोचिए, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसके बारे में, और ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा देख रहे हैं इसको। अब अल्टरनेट क्या है ना कि हम यूज़ करेंगे डॉट बाइंड, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है बाइंड से हम क्या करते हैं, हम बाइंड से दिस की वैल्यू बेसिकली हम गेट कॉन्फिग के अंदर जो भी दिस हो रहा है, ठीक है, ये गेट ऑल कॉन्फिग, इसके अंदर जो भी दिस हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा दिस किसको पॉइंट करेगा। तो मैंने बोला दिस इसको पॉइंट करो। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो। तो बेसिकली बाहर, मतलब फंक्शन के बाहर मेरा दिस किसको पॉइंट कर रहा है, क्रिएट लैपटॉप। सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या पास किया, एक तरह से क्रिएट लैपटॉप पास किया, ठीक है। तो क्योंकि दिस की वैल्यू यहाँ पे किसको पॉइंट करी, क्रिएट लैपटॉप, इसलिए मैंने दिस पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे जो इसके अंदर दिस है वो किसको पॉइंट करेगा, इसी को करेगा, गेट कॉन्फिग को करेगा। अब मैं इसको रन करूँ तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे क्या करना है, गेट कॉन्फिग लैपटॉप। अब क्योंकि मुझे पता है ये क्या करेगा, ये न्यू फंक्शन रिटर्न करता है, राइट। न्यू फंक्शन बाइंड के हमेशा एक न्यू फंक्शन क्रिएट करता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक न्यू फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जिसमें कि दिस बाइंड है, किसको बाइंड कर रखा है हमने, गेट कॉन्फिग यानी क्रिएट लैपटॉप, राइट। इसका मतलब अब दिस जो पॉइंट कर रहा है क्रिएट लैपटॉप कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये क्योंकि न्यू मेथड रिटर्न करता है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं, राइट, ऐसे करके। तो बेसिकली एक यहाँ से एक नया मेथड बना और हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे क्या, डेल हैज़ i3 4 GB रैम दिख गया यहाँ पे। अल्टरनेट में क्या है, अगर आप इसको यहाँ नहीं कॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉल करोगे। इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट अपने को सेम मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे सेम आ रहा है, यानी कि बेसिकली एक नई मेथड रिटर्न हुई, चाहे आप यहीं पे कॉल कर दो चाहे आप यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है। यहाँ पे जब आप कॉल कर दोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा आपको पॉइंट, यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो एक ये तरीका है, ठीक है। सो ये एक मेथड कॉल होके रिटर्न होगी, यानी कि बेसिकली ये रिटर्न कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि एक तो ये दूसरा तरीका बाइंड, यूजिंग बाइंड। तो आपने क्या बोला कि भाई बाइंड को बोल के, मतलब बाइंड यूज़ करके बताया कि देखो गेट ऑल कॉन्फिग के अंदर जो भी दिस यूज़ कर रहे हो वो दिस मेरा ये होना चाहिए बाहर का, ठीक है। अब ये बाहर का दिस है तो यानी कि किसको पॉइंट करेगा, इसको करेगा, क्रिएट लैपटॉप को। अल्टरनेट वे में क्या है, यहाँ पे उसका रेफरेंस सेव करते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट सेल्फ, ठीक है, आप अंडरस्कोर सेल्फ रख लो और आपने यहाँ पे क्या करो, दिस। अब मैं क्या किया, दिस किसको पॉइंट करे, क्रिएट लैपटॉप। तो मैं चाहता हूँ कि गेट ऑल कॉन्फिग के अंदर भी दिस किसको पॉइंट करे, क्रिएट लैपटॉप को करे। ऐसे तो विंडो को करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बाइंड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो सिंपली इसको वापस रिवर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सेल्फ यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है, सेल्फ
दिस की जगह सेल्फ, क्योंकि सेल्फ में मेरा क्या स्टोर है, ये बेसिकली ये ग्रेट लैपटॉप, ठीक है, ये दिस इसको पॉइंट कर रहा है ना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दिल से, और जहाँ से भी आप लेना चाहें। तो बेसिकली ये देखिए डेल हैज़ i3 विथ 4 GB रैम, तो यानी कि ये बिंदास काम कर रहा है। तो ये दूसरी तरीका है राइट, इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब इससे हमें बस क्या समझना था, मेथड के अंदर यानी कि गेट कॉन्फिग के अंदर, यानी कि किसी मेथड के अंदर आप अगर फंक्शन बना रहे हो तो उसके अंदर दिस ग्लोबल को पॉइंट करेगा, उसको बचाने के लिए, बचाना मतलब कि हमारे थोड़े रहे, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए एरो फंक्शन यूज़ करो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं एरो फंक्शन, अपने पास एक सोल्यूशन है, दूसरा बाइंड, तीसरा आप रेफरेंस होल्ड करो ऑन वेरिएबल, ठीक है, एंड यूज़ इट, ठीक है। ये तरीका है। अगर इसके अलावा और भी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पढ़ के उसी वीडियो बना दूंगा ठीक है, अब मजाक कर रहे थे यार, गाली मत दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ठीक है, ये चीज़ ही बताना था, मतलब थोड़ा पढ़ना था, हमने पढ़ लिया।